आज की इस वीडियो में मैं सर्वाइव करने वाला हूँ एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है। यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए ना कोई ट्री है ना ही कोई खाना। इस समुद्र में मुझे सिर्फ सर्वाइव ही नहीं करना बल्कि मेरे कुछ गोल्स है जिनको अचीव करना है। पहला, एक सुंदर सा बेस बनाना है। दूसरा, माइनक्राफ्ट के बॉस एंडर ड्रैगन को मारना है। एंड तीसरा, मैक्स एन्चेंटेड नेदरराइट आर्मर बनाना है। क्या मैं आने वाले 100 डेज में ये सब कंप्लीट कर पाऊंगा, वो भी हार्डकोर वर्ल्ड में? आइए देखते हैं। डे 1 और मैं स्पॉन हो चुका था ओशन ओनली वर्ल्ड में। यहाँ पे चारों तरफ पानी देखकर मुझे तो पहले डर लग रहा था, बट उसके बाद मैं चला जाता हूँ शिपरैक ढूंढने के लिए। थोड़ी देर तक ढूंढने के बाद मुझे एक शिपरैक मिल जाती है जिसके अंदर कुछ आयरन इंगेट्स, लैपिस और एक एमरल्ड मिलता है। फिर मुझे एक डोर मिलता है जिसका यूज़ करके मैं दूसरा चेस्ट भी लूटता हूँ। एंड देन मैं एक आयरन का एक्स बनाता हूँ एंड उससे मैं पूरे शिपरैक को तोड़ना स्टार्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे वुड्स की ज़रूरत थी। एंड नीचे ही मुझे और एक चेस्ट मिलता है जिस चेस्ट के अंदर मुझे 2 बैम्बू ब्लॉक एंड कुछ मॉस ब्लॉक भी मिलते हैं। फिर मैं शिपरैक से बहुत सारे वुड्स को कलेक्ट करता हूँ एंड एक अच्छी सी लोकेशन देख के प्लेटफॉर्म बनाना स्टार्ट करता हूँ। बट गाइस, मुझे एक बात नहीं समझ में आई कि यहाँ पे मैंने डबल चेस्ट को पानी के अंदर कैसे प्लेस कर दिया। मतलब इस चेस्ट को देखो, ये पानी के अंदर है एंड इसके चेस्ट के ऊपर पानी आ रही है, बट तभी भी ये चेस्ट है भाई। मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, इसके अंदर सामान रख सकता हूँ। मतलब भाई लॉजिक किधर गया? फाइनली मेरा बेस बन के तैयार हो गया है। ये फिलहाल अभी छोटा है बट वीडियो खत्म होते होते इस बेस को मैं बहुत ही बड़ा और ब्यूटीफुल बनाने वाला हूँ। उसके बाद मैं अपने छोटे से बेस के आजू बाजू फेंसेस लगा देता हूँ। बट मुझे अभी तक ये नहीं याद आ रहा है कि मैंने उस डोर को यहाँ पे क्यों प्लेस किया। मतलब इस डोर को यहाँ पे प्लेस करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। बट तभी भी मैंने पता नहीं क्या तो सोच के वहाँ पे प्लेस कर दिया। फिर नेक्स्ट डे होते ही मैं सबसे पहले उस डोर को वहाँ से हटा देता हूँ। शायद मुझे पता चल जाता है कि उस डोर को लगा के वहाँ पे कोई मतलब नहीं है। एंड फिर मैं नीचे जाता हूँ एंड डोर को प्लेस करता हूँ एंड मैं वहाँ से नीचे माइनिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। बीच में मुझे बहुत सारे डट ब्लॉक मिल जाते हैं। मैं उन सारे डट ब्लॉक को माइन कर लेता हूँ। तो गाइस, मैं नीचे माइन कर ही रहा था कि मुझे बहुत सारी स्पाइडर्स का साउंड आ रहा था। तो मैं जब थोड़ा और नीचे माइन करता हूँ तो मुझे दिखता है कि यहाँ पे एक स्पाइडर स्पॉनर है जिसमें से मैं एक स्पाइडर को मार के मॉन्स्टर हंटर का एडवांसमेंट तो ले लेता हूँ। बट मैं अभी इस स्पाइडर स्पॉनर को लूटने वाला नहीं था। उसके बाद मैं वापस अपने बेस पे चला आता हूँ एंड बेस पर आते ही मैं देखता हूँ कि डे 1 चल रहा है। एंड आप लोग बोलोगे भाई डे 1 तो कब का चला गया, बट एक्चुअल में माइनक्राफ्ट स्टार्ट होता है डे 0 से। उसके बाद मैं डर्ट का यूज़ करके एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाता हूँ एंड मेरे बम्बू को प्लेस कर देता हूँ ग्रो होने के लिए। उसके बाद मैं कुछ फर्नेस बनाता हूँ एंड अपने आयरन को स्मेल्ट होने के लिए रख देता हूँ। फिर पास ही में मुझे एक रूइंड पोर्टल दिखता है जिसको मैं लूटने चला जाता हूँ। एंड उस रूइन पोर्टल में मुझे एक स्वॉर्ड मिलती है एंड कुछ आयरन नगेट एंड एक फ्लिंट एंड स्टील मिलता है। उसके बाद जब मैं वापस अपने बेस पे आ रहा था तो मुझे कुछ शिपरैक्स मिलती है जिसमें मुझे बहुत सारे आयरन एंड आयरन नगेट मिलते हैं। फिर बेस पे आने के बाद मेरे जो बैम्बू बड़े हो गए होते हैं मैं उनको वापस से रीप्लांट करने के लिए लगा देता हूँ। फिर मेरे जो आयरन स्मेल्ट हो गए रहते हैं उनका यूज़ करके मैं एक आयरन हेलमेट, आयरन चेस्ट प्लेट एंड आयरन लेगिंग्स बनाता हूँ एंड वापस चले जाता हूँ माइनिंग पर। माइनिंग के टाइम पे मैं चला जाता हूँ स्पाइडर स्पॉनर पे जो मुझे लास्ट टाइम पे दिखा था। वहाँ पर जाने के बाद मुझे उस चेस्ट में एक गोल्डन एप्पल, कुछ स्ट्रिंग्स मिलते हैं। उसके बाद मैं उस स्पाइडर स्पॉनर को तोड़ देता हूँ एंड सारे स्पाइडर्स को मार देता हूँ। स्पाइडर से मिले हुए स्ट्रिंग का यूज़ करके मैं कुछ वुल बनाता हूँ एंड उन वुल का यूज़ करके मैं अपने लिए बेड बना लेता हूँ एंड फाइनली अब मैं सो सकता हूँ। माइनिंग करके बेस पर आने के बाद मैं सबसे पहले कुछ डर्ट्स को प्लेस करता हूँ एंड फिर मेरे जो बम्बू बड़े हो गए थे उनको मैं वापस से तोड़कर रीप्लांट करता हूँ एंड अपने बेड को भी एक अच्छे प्लेस पे प्लेस करता हूँ। देन अगेन जो मेरे बैम्बू बड़े हो गए रहते हैं उनको मैं माइन करता हूँ एंड चेस्ट में सेव करके रख लेता हूँ क्योंकि आगे चल के मुझे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। एंड अब मैं अपनी पहली नाइट सो सकता हूँ अपने इस ओशन ओनली वर्ल्ड में। नेक्स्ट डे होते ही मैं अपने लिए एक आयरन पिकेक्स बनाता हूँ एंड चला जाता हूँ माइनिंग करने के लिए। लेकिन इस बार मैं एक प्रॉपर रास्ता बनाता हूँ ताकि मुझे ऊपर आने जाने में बार बार प्रॉब्लम ना हो। एंड थोड़ी देर तक माइन करने के बाद मुझे अपने फर्स्ट डायमंड्स मिलते हैं इस वर्ल्ड के एंड उस वेन में टोटल मुझे 4 डायमंड्स मिलते हैं। उसके बाद मैं अपने आयरन की पिकेक्स से तब तक माइन करता हूँ जब तक आयरन की पिकेक्स टूट नहीं जाती, बट मुझे और कोई डायमंड नहीं मिलता। एंड देन वापस आते समय एक केव मिलती है जहाँ पर मैं अपने लिए एक डायमंड पिकेक्स बनाता हूँ एंड बहुत सारे ऑब्सिडियन माइन करता हूँ। बहुत सारे का मतलब गाइस मैं ऑलमोस्ट 31 ऑब्सिडियन माइन करता हूँ। एंड मैं इतने सारे ऑब्सिडियन क्यों माइन कर रहा हूँ मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। एंड वापस बेस पे जाते टाइम पे गाइस ये जो मेरा सर है ना ये बार बार इस स्टोन को ठोकर दे रहा था
था। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, स्टोन का यूज़ करके बहुत सारे स्टोन के स्टैर्स बनाता हूँ एंड उनको लगा देता हूँ एंड ऊपर की जो एक एक ब्लॉक है इनको माइन करता हूँ ताकि मैं फुल स्पीड में ऊपर आऊँ एंड फुल स्पीड में नीचे जाऊँ एंड मेरा सर कहीं पर ठुके भी ना। बेस पे आते ही मैं देखता हूँ कि बारिश हो रही होती है। उसके बाद मैंने जितने भी डीप स्लेट और ऑब्सिडियन माइन किए उनको मैं एक चेस्ट में ट्रांसफर करता हूँ एंड सो जाता हूँ। नेक्स्ट डे होते ही अपने बैम्बूज को फिर से तोड़ के वापस से प्लांट कर देता हूँ एंड मुझे शिपरेक से टोटल 5 पोटैटोज मिले रहते हैं जिनको मैं ग्रो करने के लिए लगा देता हूँ। तो गाइस मैं जैसे अपना लास्ट वाला पोटैटो लगाता हूँ तब मेरी नजर पड़ती है एक स्केलेटन हॉर्स पे जो कि अकेला वहाँ पे था एंड उसके ऊपर कोई स्केलेटन नहीं था क्योंकि गाइस लास्ट टाइम बारिश हो रही थी तो हो सकता है वहाँ से वो स्पॉन हुआ हो एंड मेरे पास जाते वहाँ पे एक लाइटिंग स्ट्राइक होती है एंड भाई सीधे यू टर्न ले लेता हूँ वापस अपने बेस की तरफ पे डर के मारे। एंड जब मैं ऊपर से देखता हूँ तो टोटल 4 स्केलेटन हॉर्स स्पॉन हुए रहते हैं बट वो लोग आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर मैं सोचता हूँ अगर इनमें से मेरे पास एक भी स्केलेटन हॉर्स मिल जाता है तो सोचो कितना अच्छा रहेगा। मतलब इस ओशन का राजा मैं और मेरे पास स्केलेटन हॉर्स, वो भी रेयर कितना होता है स्केलेटन हॉर्स, बट वो लोग आपस में लड़ के सब लोग एक दूसरे को मार देते हैं। बट मैं चाहता हूँ नीचे बचाने के लिए बट वो भाई दूसरा वाला स्केलेटन उस हॉर्स को भी मार देता है जो लास्ट वाला हॉर्स बचा था एंड भाई ये लोग आपस में लड़ के मरे जा रहे हैं। एंड मुझे पहली बार जाके किसी हॉर्स के लिए बुरा लगा, मतलब कि मुझे स्केलेटन हॉर्स के लिए बुरा लग रहा था कि काश वो मुझे मिल गया होता, बट नहीं, ये स्केलेटन से ना ये लोग आपस में लड़े, खुद तो मरेंगे एंड स्केलेटन हॉर्स को भी मार दिया लोग ने। उसके बाद गाइस जो मैंने स्केलेटन्स मारे थे उन स्केलेटन से मुझे कुछ बोन्स मिलते हैं जिनका यूज करके मैं बोन मिल बनाता हूँ एंड उन बोन मिल को मैं इस मॉस ब्लॉक पे मारता हूँ। क्लिक करने पे गाइस यहाँ पे एक अजीलिया नाम का ट्री ग्रो हो जाता है एंड अब मेरे पास गाइस फाइनली मेरे पास एक ट्री का एक्सेस था, मतलब मैं अब अनलिमिटेड वुड जनरेट कर सकता हूँ एंड ये ट्री देख के भाई मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मतलब कि अब मेरे पास एटलीस्ट वुड की कमी तो नहीं होने वाली है। तो गाइस अब टाइम आ गया था वो जो मैंने 31 ऑब्सिडियंस माइन किए थे उनको यूज करने का। एंड आप लोग सोचो कि मैं 31 ऑब्सिडियंस कहाँ यूज करने वाला हूँ, तो मैं बनाने वाला हूँ नेदर पोर्टल। वो भी ऐसा नॉर्मल नेदर पोर्टल नहीं बनाने वाला मैं बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छा नेदर पोर्टल बनाने वाला हूँ जो 4 साइड से लाइट अप होने वाली है। हाँ गाइस 4 साइड से लाइट अप करने वाला हूँ मैं इस नेदर पोर्टल को, तो मैं आपको बना के ही दिखाता हूँ। ये देखो गाइज मेरी जो पहली पोर्टल है वो बन के तैयार हो गई है एंड मैं सेम ऐसे ही इसके चारों साइड करने वाला हूँ। गाइज मैंने अपने नेदर पोर्टल का स्ट्रक्चर तो बना लिया है बट ऑब्सिडियन फिर से कम पड़ गया है एंड मुझे भी फिर से जाना पड़ेगा उस वाली केव में एंड वहाँ से जाके बहुत सारे ऑब्सिडियन माइन करने पड़ेंगे। तो चलते हैं बहुत सारे ऑब्सिडियन माइन करके ऑफिस से आते हैं। तो फाइनली गाइज मैंने सारे ऑब्सिडियन को प्लेस कर दिए हैं एंड अब मैं इनको आपको लाइट अप करके दिखाता हूँ। भाई मतलब कि लाइट अप करने के बाद कितने अच्छे लगने वाले आप ही सोच रहे हो। ये मैंने पहला नेदर पोर्टल किया, ये दूसरा, ये तीसरा। मैं गाइज नीचे वाला भी कर रहा था बट एक्चुअल में नीचे वाले में नहीं होता लाइट अप एंड टोटल ये दो गाइज 4। मतलब कि कितना अच्छा लग रहा है। अब अगर आप दूर से साइड से देखो तो कितना अच्छा लगेगा। एंड ये तो भी सिर्फ फ्रेम बना है, मेरे को तो अभी इसका मेन डिजाइनिंग वाला काम तो अभी बचा ही हुआ है एंड दूर से मतलब कितना अच्छा लग रहा है ना। एंड अभी मैं काम करता हूँ फटाफट से इसकी डिजाइनिंग कंप्लीट करता हूँ एंड तब आपसे मिलता हूँ। फाइनली गाइस हमारा नेदर पोर्टल बनके तैयार हो गया है।
आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने इसको अभी अनलाइट अप कर दिया है क्योंकि उसमें से पिगलिंग्स आ रहे थे एंड फिर वो आवाज़ भी मुझे अच्छी नहीं लग रही, इसीलिए मैंने उसको अनलाइट अप कर दिया है। उसके बाद जो मेरे बैम्बू बड़े हो गए थे मैं उनको माइन करता हूँ एंड उनका मैं ब्लॉक्स बना के चेस्ट में रख देता हूँ क्योंकि आगे चल के इन सारे ब्लॉक्स की मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है। एंड देन मैं चला जाता हूँ डर्ट माइन करने के लिए बहुत सारे, एंड मैं पूरे ओशन में घूम घूम के चारों तरफ से डर्ट माइन करता हूँ। एंड बीच में मुझे एक केव मिल जाती है जहाँ पे मुझे बहुत सारे डर्ट एक ही जगह पे मिल जाते हैं। तो ये देखो गाइस मैंने लगभग 7 स्टैक ऑफ डर्ट माइन किया है। एंड उसके बाद गाइस मेरा जो डर्ट का जो प्लेटफॉर्म होता है उसको मैं तोड़ देता हूँ जिसके ऊपर मैंने बैम्बू लगाया रहता है एंड अपने बैम्बू के लिए एक नया प्लेटफॉर्म बनाता हूँ एंड वो भी परफेक्ट सर्कल में बनाता हूँ। नेक्स्ट डे जब मैं सो के उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि डे 17 हो गया है एंड फिर मैं चला जाता हूँ माइनिंग पर। एंड गाइस माइनिंग का मतलब ये है कि आप सिर्फ माइन करते रहो, डायमंड तो आपको इतने जल्दी मिलने वाला है नहीं। एंड इसी बीच मुझे कुछ गोल्ड के और मिलते हैं एंड इतने सारे डीप स्लेट माइन करने के बाद मुझे जाके कुछ डायमंड्स मिलते हैं एंड मैं टोटल में कुछ 12 डायमंड्स माइन कर पाता हूँ। एंड उसके बाद अपने बेस पे वापस चलाता हूँ। बेस पर आने के बाद मैं फिर से सारे बैम्बूज को तोड़ता हूँ जो बड़े हो गए होते हैं एंड उनके ब्लॉक्स बना के मैं चेस्ट में रख देता हूँ। एंड देन मैं अपने बैम्बू आइलैंड के आजू बाजू कुछ टॉर्चेस लगाता हूँ एंड बोन मिल का यूज करके कुछ एजिलिया को ग्रो करता हूँ। हो सकता है कि ये लोग आगे चल के अपने आप पेड़ में कन्वर्ट हो जाए, मतलब बड़े हो जाए। उसके बाद मैं और एक डायमंड की पिकेक्स बनाता हूँ क्योंकि मेरी पुराने वाली पिकेक्स की हेल्थ बहुत लो हो गई थी। एंड मैं फिर से चला जाता हूँ माइनिंग पे एंड इस टाइम पे माइनिंग करने पे मुझे टोटल 7 ही डायमंड्स मिलते हैं। मतलब कि इस बार तो मुझे पिछली बार से बहुत कम डायमंड्स मिले थे एंड मैंने देखो गाइस डीप स्लेट भी कितने सारे माइन किए। देन मैं अपने सारे डीप स्लेट ब्लॉक्स को एक अलग से डबल चेस्ट में ट्रांसफर कर देता हूँ एंड अगेन मैं सारे बैम्बूज को तोड़ के उनके ब्लॉक्स बना के रखता हूँ। एंड आप लोग सोच रहे हो कि मैं इतने सारे बैम्बूज के ब्लॉक्स बना के क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि गाइस मैं अभी बनाने जा रहा हूँ एक डबल एक्सपी फार्म एंड उसके लिए मुझे ब्लॉक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है एंड मैं उसमें इन बैम्बू ब्लॉक्स का यूज़ करने वाला हूँ। तो फिर चलते हैं समुद्र के बीचों बीच में, मैं पहले से ही बीचों बीच में हूँ बट अपने बेस से थोड़ी दूर पे चलते हैं एंड वहाँ से अपना डबल एक्सपी फार्म बनाना स्टार्ट करते हैं। गाइज मेरे ब्लॉक्स खत्म हो गए एंड मैं वापस से जा रहा हूँ और ब्लॉक्स कलेक्ट करने। बट गाइज दूर से मेरा एक बार नेदर पोर्टल देखो, मतलब दूर से कितना सुंदर दिख रहा है ना। कपल स्टोन कलेक्ट करते टाइम पे मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करता हूँ। मैं टोटल 4 गोल्ड के पिकेक्स बनाता हूँ क्योंकि आपको पता ही होगा कि सारे टूल से फास्ट गोल्ड के पिकेक्स काम कर, मतलब कि गोल्ड के कोई भी टूल हो वो फास्ट वर्क करेगा देन एनी अदर टूल। बट इनकी जो ड्यूरेबिलिटी होती है ना वो बहुत कम रहती है। ये दो गाइस मतलब कितने जल्दी मेरा एक पिकेक्स टूट भी गया। एंड फटाफट से माइन करके देखते हैं कि हम लोग टोटल कितना माइन कर सकते हैं। तो गाइस आप लोग नीचे देख पा रहे हो कि मैं लगभग 2 स्टैक माइन कर पाया टोटल 4 गोल्ड पिकेक्स से, मतलब कि 2 स्टैक भी पूरा नहीं माइन कर पाया। एंड उसके बाद जो मुझे आयरन वहां से मिलते हैं मैं उनका यूज करके एक आयरन पिकेक्स बनाता हूँ एंड उसी प्लेस पे जाके वापस से मैं एक आयरन पिकेक्स से कपल स्टोन माइन करता हूँ। एंड मैंने लगभग 3 स्टैक कपल स्टोन माइन किया सिर्फ और सिर्फ एक आयरन के पिकेक्स से। मतलब कि आप लोग खुद ही कंपेयर करके देख सकते हो कि आयरन की पिकेक्स की ड्यूरेबिलिटी कितनी ज्यादा होती है। एंड गाइस यहाँ पे मैं इतनी स्पीड में स्लैब्स को प्लेस कर रहा था कि पीछे देखना ही भूल गया एंड मैं डायरेक्ट जाता हूँ पानी में गिर जाता हूँ। एंड उसके बाद मैं वापस अपने बेस पे चला जाता हूँ क्योंकि मुझे और भी स्लैब्स की ज़रूरत थी। तो फटाफट से बेस पे जाके अपना सारा स्लैब्स कलेक्ट करते हैं एंड अपने फार्म को कंप्लीट करते हैं। तो गाइस मैं आपको एक बात बताऊं कि ये एक्सपी फार्म बहुत अच्छा होता है। मतलब कि स्टार्टिंग में अगर आपके पास एक छोटा सा एक्सपी फार्म बनाना है तो ये वाली एक्सपी फार्म बेस्ट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मॉब्स भी आपको स्पॉन होते मिल जाएंगे एंड उससे लूट्स मिल जाएगी एंड प्लस आपको एक्सपी भी मिल जाएगी डिसेंट सी। मतलब इस एक्सपी फार्म को जो वीडियो देख के मैंने बनाया है उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको भी अपने वर्ल्ड में बनाना है तो आप लोग वहाँ से देख के बना सकते हो। एक्सपी फार्म से मुझे पावर 1 की बो मिलती है जिसको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो मुझे बोन्स मिले रहते हैं एक्सपी फार्म से मैं उनका यूज़ करके बोन मिल बनाता हूँ एंड देन मैं एजिलिया के ऊपर लगा के मैं कुछ वुड कलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं अपने नेदर पोर्टल एंड बैम्बू फार्म के जो प्लेटफॉर्म था उनके नीचे एक वॉल लाइन से खड़ी कर देता हूँ जिससे ऐसा न लगे कि जो मेरा प्लेटफॉर्म है ऐसे पानी में इधर उधर तैर रहा है। ऐसा लगना चाहिए कि वो पानी से कनेक्टेड है एंड वो हिलने वाला और डुलने वाला नहीं एंड स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद मैं एक फिशिंग रॉड बनाता हूँ एंड चला जाता हूँ फिशिंग करने के लिए। एंड अभी आप लोग पूछोगे कि पीछे प्लेटफॉर्म कैसा है, तो इस प्लेटफॉर्म को मैंने बनाया है फिशिंग करने के लिए।
मतलब मजाक कर रहा होगा। इस प्लेटफॉर्म को मैंने फिशिंग के लिए नहीं बनाया। इस प्लेटफॉर्म पे मैं बनाने वाला ट्रेडिंग हॉल, जहाँ पे मैं अपने विलेजर्स को लाके रखूँगा। वीडियो में आगे मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जिसमें आप सिर्फ एक एमराल्ड और एक विलेजर का यूज़ करके अनलिमिटेड एमराल्ड्स बना सकते हो। मतलब कि उसके लिए सिर्फ आपको सिर्फ एक एमराल्ड और एक विलेजर की जरूरत पड़ने वाली है, दैट्स इट। एंड आपके पास अनलिमिटेड एमराल्ड आ सकते हैं। तो वो जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। उसके बाद मैं चला जाता हूँ माइनिंग पर। एंड गाइस, ये जो आप 11 डायमंड्स मेरे इन्वेंट्री में देख पा रहे हो, ये डायमंड्स मैं अपने घर से उठा के लाया। मतलब कि मुझे अभी तक कोई डायमंड्स मिले नहीं है, मैंने मतलब कि इसको अपने बेस में रखना ही भूल गया। एंड गाइस, मुझे माइनिंग करते टाइम पे ये वाला एक स्पॉनर मिल गया जहाँ पे दो स्पॉनर एक साथ है। मतलब कि मैंने ऐसा स्पॉनर आज तक तो माइनक्राफ्ट में कभी नहीं देखा। एंड हो सकता है कि यहाँ पे लूट भी काफ़ी अच्छी मिलती हो। उसके बाद मैं सारे ज़ॉम्बीज़ को और स्पाइडर को मारता हूँ। एंड पहले तो मैं सारी जगह टॉर्चेस लगा देता हूँ स्पॉनर पे भी, ताकि ज़ॉम्बीज़ एंड स्पाइडर स्पॉन ना हो। एंड गाइस, मुझे इस वाले चेस्ट में ऐसे लूट मिला ना, मैं क्या ही बताऊँ गाइस, आप लोग खुद ही देखो। मतलब सीरियसली कि पहले वाले चेस्ट में एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल और एक बुक, एंड दूसरे वाले चेस्ट में गोल्डन एप्पल। मतलब कि एंड गाइस, डायमंड हॉर्स आर्मर के डायमंड अलग भाई, मतलब वो दो। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इतनी अच्छी लूट गाइस। आपको भी कभी इतनी अच्छी लूट मिली तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड उसके बाद मुझे और एक स्पॉनर मिल रहा था स्पाइडर का। एंड मेरी नसीब इतनी अच्छी क्यों थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्पॉनर्स मिले हैं इस वर्ल्ड में। एंड इस वाले स्पॉनर में मुझे सिर्फ एक एन्चेंटेड बुक मिलती है, जो कि मेरे किसी काम की नहीं, क्योंकि आगे चल के मैं इसको डिसइंचेंट कर देता हूँ। बेस पर आने के बाद जो भी लूट मुझे स्पॉनर से मिले रहते हैं, उन सबको मैं एक चेस्ट में रख देता हूँ। एंड देन बोन मिल का यूज़ करके मैं कुछ वुड माइन करता हूँ। उसके बाद मैं चला जाता हूँ माइनिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे आयरन की जरूरत थी। एंड माइन करते करते मैं केव के अंदर घुस जाता हूँ, जो कि पूरी तरीके से पानी में रहता है, बट इसमें आयरन तो बहुत सारे रहते हैं। बट एक चीज की कमी थी कि इसमें सांस लेने की जगह नहीं रहती है, तो मैं डोर लगा के बहुत सारे आयरन माइन करता हूँ। एंड मैंने ऑलमोस्ट 1 स्टैक एंड 48 आयरन माइन किए, एंड उनको मैं स्मेल्ट करने के लिए रख देता हूँ। उसके बाद मैं फार्म में जाता हूँ एंड हॉपर्स को लगा के अपना फार्म को कंप्लीट करता हूँ। फिर नेक्स्ट डे जब मैं सो के उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि डे 35 चल रहा है। उसके बाद कुछ वॉल्स लगाना बाकी थे, तो मैं उन वॉल्स को लगाता हूँ अपने बैम्बू फार्म के नीचे। एंड देन मैं स्टार्ट कर देता हूँ ट्रेडिंग हॉल बनाने के लिए। एंड बीच में अगर मुझे वुड्स की जरूरत पड़ती है तो मैं एजेलिया के ऊपर बोन मिल का यूज करके बहुत सारे वुड्स कलेक्ट कर लेता। एंड बोन मिल्स तो मुझे फार्म से मिलते हैं। तो गाइस, मेरा ट्रेडिंग हॉल ऑलमोस्ट बन के कम्प्लीट हो गया है। बस मुझे इस वाले वुड को इस वाले वुड से रिप्लेस करना है, क्योंकि उस वाले वुड में गाइस जो वाइट था ना, वो अच्छा नहीं लग रहा था। एंड ये वाला वुड अच्छा लग रहा है। उसके बाद मैं चला जाता हूँ अपने मॉब फार्म में, एंड वहाँ पर बहुत देर तक AFK रहता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए था एक ज़ॉम्बी विलेजर, जिसको मैं क्योर करके एक नॉर्मल विलेजर बनाने वाला हूँ। तो काफ़ी देर तक AFK रहने के बाद मुझे एक विलेजर दिखता है, एंड फिर मैं अपने हाथों का यूज़ करके और सारे ज़ॉम्बीज़ को मार देता हूँ। उसके बाद क्या होता है आप लोग खुद ही देखो। ओके, तो मैंने धूप से बचने के लिए सारे स्लैब्स लगा दिए हैं, एंड इस वाले स्लैब्स को मुझे तोड़ना पड़ेगा। एंड मैं अपना बोट यहाँ पर रख देता हूँ ताकि ज़ॉम्बी मुझे देखे एंड इस बोट पे बैठ जाए एंड मैं इसको कैप्चर कर लूँ। ओके, तो मैं एक काम होता वाला ब्लॉक तोड़ता हूँ। एंड भाई ज़ॉम्बी आजा, आ क्यों नहीं रहा है भाई, आजा। रुको, मुझे लगता है और एक ब्लॉक तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आजा कम भाई। अबे कहाँ क्या, अबे अंधा है क्या? अबे नीचे क्यों गिर गया तू? वो देखो वैसे वो एकदम पूरा मस्त पानी में गिर गया। अच्छा वो पानी में गिरा, नहीं तो मर जाता भाई। एक काम करते, इसको मैं फटाफट से नीचे से कैप्चर कर लेता हूँ ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तू, हाँ चल ठीक है, अभी तू मुझे मारने के लिए ऊपर आ जा। चल जल्दी जल्दी स्विम करके ऊपर आ जा। भाई तू ऊपर क्यों नहीं आ रहा? एक काम करता हूँ, मैं खुद ही नीचे जाता हूँ। भाई आ जा, ऊपर आ जा। क्या हो गया तुझे? ऊपर आना, मार मुझे। अबे तेरे सामने खड़ा हूँ, मुझे मार। मुझे लगता है ये वाली ब्लॉक्स को हटाना पड़ेगा क्या? इसको मैं हटा के देखता हूँ। मिनट, ए भाई तू कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? अरे ये और नीचे चला गया भाई। गोल गोल घूमते। रुको, मुझे स्विम करना पड़ेगा ऊपर सांस लेने के लिए। ठीक है, बट वो ऊपर क्यों नहीं आ रहा है? उसको स्विम करना तो आता है ना, मतलब कि क्योंकि ड्रोन ज़ॉम्बी तो स्विम कर ही लेते हैं, बट ये स्विम करके ऊपर क्यों नहीं आ पा रहा है? भाई ऊपर आ जा इतनी देर में। तो भाई मैं क्या बताऊँ तुझे, मैं जल्दी ऊपर आ जा। मार खाना है तेरे को, जल्दी ऊपर आ यार। एक काम कर, ये वाले बोट में बैठ जा। नहीं भाई, बोट में भी नहीं बैठ रहा है। मुझे लग रहा है मुझे ब्लॉक से रास्ता बनाना पड़ेगा ताकि उस रास्ते से ऊपर आ पाए। एंड जैसे मैं ब्लॉक इसको दिखाता हूँ करंट, तो ये गोल गोल नाच क्यों रहा है? ब्लॉक तो गोल गोल नाचने लगा ये तो यार। तो मैं एक काम करता हूँ गाइस, जाता हूँ बहुत सारे ब्लॉक्स लेके आता हूँ एंड इसके लिए रास्ता बनाते ताकि ऊपर आ पाए।
उसके बाद मैं जाता हूँ अपने बेस पर एंड बहुत सारे बैम्बू ब्लॉक्स कलेक्ट करके लेके आता हूँ। बट ये ज़ॉम्बी मिस्टर इंडिया की तरह गायब हो जाता है, मतलब कि ये डिस्पॉन हो जाता है। मतलब कि किसी थोड़ा सा इसका दिमाग डैमेज था क्या, मतलब कि मैं सामने खड़ा था बट तभी भी ये लेफ्ट लेके और नीचे कूद गया। उसके बाद गाइस मैं और एक ज़ॉम्बी विलेजर को पकड़ता हूँ, बट इस बार मैं लेफ्ट वाले रास्ते को पैक कर देता हूँ, ब्लॉक्स लगा देता हूँ। बट इस टाइम पे ये भी भाई उस बोट के ऊपर से आगे चला जाता है। बट वो तो अच्छा हुआ कि मैं वापस से उस साइड चला जाता हूँ और ये बोट पे कैप्चर हो जाता है। फार्म से मुझे एक अनब्रेकिंग 2 वाली बो मिली रहती है, जिसको मैं अपने पावर वाले बो के साथ कंबाइन कर देता हूँ। देन मैं अपने लिए डायमंड की बूट्स बनाता हूँ एंड चला जाता हूँ नेदर में। एंड मैं नेदर में इसलिए जा रहा था क्योंकि मुझे मशरूम और ब्लेजर की ज़रूरत थी, क्योंकि उनका ही यूज़ करके मैं वीकनेस का पोशन बना सकता था, जिसका यूज़ करके मैं ज़ॉम्बी को ठीक करने वाला था। नेदर वर्ल्ड में स्पॉन होते ही मेरे को वो स्पॉन तो काफ़ी अच्छी मिली रहती है। एंड फिर मुझे सामने ही मुझे बहुत सारे मशरूम्स भी मिल जाते हैं, जिनको मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड थोड़ी देर तक ढूंढा ढांडी करने में मुझे एक नेदर फोर्ट्रेस भी मिल ही जाता है। फोर्ट्रेस में जाने के बाद मैं सबसे पहले बहुत सारे नेदर वर्ड्स एंड सोल सैंड कलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि स्टैर्स के नीचे रहते हैं। उसके बाद मैं नेदर फोर्ट्रेस में घूम घूम के बहुत सारे ब्लेजर्स को मारता हूँ एंड टोटल 10 ब्लेज रॉड्स कलेक्ट करके ओवरऑल में लेके आता हूँ। फर्मेंटेड स्पाइडर आई बनाने के लिए जो मुझे शुगर की ज़रूरत थी वो मुझे एक्सपी फार्म से मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे विचेस स्पॉन होती है एंड उनको मारने के बाद वो लोग शुगर ड्रॉप कर देते हैं। गन पाउडर का यूज करके मैं स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस बना लेता हूँ एंड देन मैं उसको अपने विलेजर के ऊपर मारता हूँ एंड उसे गोल्डन एप्पल भी खिला देता हूँ। एंड थोड़ी देर बाद वो जो ज़ॉम्बी विलेजर था नॉर्मल विलेजर बन जाता है। एंड इसको देख के मुझे थोड़ी राहत हुई, क्योंकि मैं इतनी दिनों से मैं इस वर्ल्ड में अकेला था एंड चारों तरफ पानी पानी था। वैसे ये भी टेंशन में होगा, क्योंकि ये भी सोचता होगा कि चारों तरफ पानी पानी क्यों है, कहीं मुझे किसी ने ट्रैप तो नहीं कर लिया। बट मैं उसको लेके जाता हूँ उसके नए घर में एंड शायद वो घर देख के खुश हो जाता है, फटाक से वो बेड पे चला जाता है। नेक्स्ट डे होते ही जैसे मैं विलेजर के पास जा रहा था, वो खुद ही भागा भागा मेरे पास आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि पीछे से किसी भूत ने उसको दौड़ाया है। बट बाद में मैं देखता हूँ कि स्टोन कटर का यूज़ करके वो मैशन बन जाता है। एंड देन गाइस मुझे एक्सपी फार्म से और एक बो मिली रहती है जिसमें पंच 1 रहता है, उसको मैं अपने पुराने वाले बो से कंबाइन कर देता हूँ एंड एक पावरफुल बो बना देता हूँ। उसके बाद मैं फिर से फिशिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड अभी आप लोग ये पूछोगे कि भाई तू बार बार फिशिंग क्यों कर रहा है, तो देखो गाइस मेरे पास पहले से ही 2 एन्चेंटेड बुक पड़ी है एंड मेरे को और एक बुक अगर फिशिंग से मिल जाती है तो उनको मैं डिसएन्चेंट करूंगा एंड देन उनका यूज करके बुक शेल्फ बनाऊंगा एंड बुक शेल्फ का यूज करके मैं लेक्चर बनाऊंगा, जिससे मैं एक लाइब्रेरियन बना पाऊंगा। एंड उसके बाद मैं उस लाइब्रेरियन का यूज करके मल्टीपल बुक्स बना पाऊंगा एंड इसीलिए मैं फिशिंग कर रहा हूँ। बट गाइस प्रॉब्लम ये है ना कि फिशिंग करके बुक पाना बहुत ही रेयर होता है, मतलब कि फिशिंग करते हुए आपको बुक बहुत जल्दी मिलता नहीं है। लेकिन एक सेकंड, व्हाट गाइस, हम लोग को बुक मिल भी गई? मतलब कि मैं आपको एक्सप्लेन ही कर रहा था तब तो मुझे बुक मिल भी गई। चलो अच्छा है, मैं कम से कम अब एक लेक्टन तो बना पाऊंगा। उसके बाद मैं उन तीनों बुक को डिसएन्चेंट करता हूँ एंड उनका यूज करके मैं एक बुक शेल्फ बनाता हूँ एंड बुक शेल्फ का यूज करके मैं लेक्टन बना लेता हूँ। बट फिर से रात हो गई होती है तो मैं फिर से सो जाता हूँ एंड कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं विलेजर के बाजू में क्यों सोया था। सुबह होते ही नल्ला विलेजर लाइब्रेरियन बन जाता है एंड उससे फिर मैं एक ऐसी ट्रेड अनलॉक करता हूँ जिसमें गाइस वो मुझे एमराल्ड के बदले बुक शेल्फ दे। एंड अभी आप लोग बोलोगे मेरे पास एमराल्ड कहाँ से आएगा, तो गाइस एमराल्ड के लिए हम लोग को अभी और एक विलेजर को कैप्चर करना पड़ेगा। और एक ज़ॉम्बी विलेजर को कैप्चर करना पड़ेगा एंड उसको नॉर्मल विलेजर बनाना पड़ेगा। उसके बाद मैं फार्म पे जाता हूँ एंड काफी देर तक एफके रहता हूँ एंड उसके बाद मैं ज़ॉम्बी विलेजर को कैप्चर भी कर लेता हूँ एंड फिर उसके ऊपर मैं स्लैश पोशन ऑफ वीकनेस डालता हूँ एंड गोल्डन एप्पल खिलाता हूँ। थोड़ी देर बाद जब वो ठीक हो जाता है तो उसको मैं उड़ाते हुए घूमते हुए फिराते हुए लेके चला आता हूँ उसके घर पर एंड उसको मैं बना देता हूँ फ्लेचर। अब देखो गाइस मेरे पास बैम्बू की कमी तो है नहीं, तो बैम्बू से मुझे बहुत सारे स्टिक्स मिल जाएंगे एंड उन स्टिक्स को बेचकर मुझे एमराल्ड्स मिल जाएंगे एंड एमराल्ड से मुझे बुक शेल्फ्स मिल जाएंगे। अब आप लोग बोलोगे कि भाई तू बुक शेल्फ्स क्यों कलेक्ट कर रहा है? दो गाइस मैं बना रहा हूँ एक एन्चेंटिंग सेटअप जिसके यूज करके हम लोग बहुत ही अच्छे एडवांसमेंट बहुत ही जल्दी ले सकते हैं। तो उसके लिए टोटल 15 बुक शेल्फ्स चाहिए रहते हैं, तो फटाफट से बुक शेल्फ कलेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ट्रेडिंग से मैं टोटल 8 बुक शेल्फ कलेक्ट कर पाता हूँ। इसमें से मैं एक बुक शेल्फ का यूज करके अपने लिए एक एन्चेंटिंग टेबल बना लेता हूँ एंड देन मैं चले जाता हूँ माइनिंग पर, क्योंकि मुझे डायमंड का फुल आर्मर बनाना था। इसके लिए मुझे बहुत सारे डायमंड्स की ज़रूरत थी। काफ़ी देर तक डायमंड माइन करने के बाद मैं टोटल 18 डायमंड्स माइन कर पाता हूँ
एंड ये देखो गाइस, मैंने इतने सारे डीप स्टेट माइन किए जिनको मैं अलग से डबल चेस्ट में रख देता हूँ। एंड देन मैं अपने लिए फुल डायमंड आर्मर बनाता हूँ। उसके बाद मैं अपने विलेजर्स के साथ वापस से ट्रेडिंग करता हूँ एंड मेरे पास टोटल 17 बुक शेल्फ हो जाते हैं, जिनको मैं लेके चला जाता हूँ अपने एक्सपी फार्म पर एंड वहाँ पे मैं पूरा सेटअप रख देता हूँ। काफ़ी देर तक एक्सपी कलेक्ट करने के बाद मैं अपने आर्मर पर ठीक ठाक एन्चेंटमेंट्स लगा देता हूँ। उसके बाद मैं बेस पर वापस आ जाता हूँ एंड इस टाइम पे मुझे और एक विलेजर की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे मेंडिंग की बुक भी चाहिए जिसको मुझे अपने डायमंड आर्मर पे लगाना है। तो उसके लिए गाइस मुझे विलेजर लोग की ब्रीडिंग करानी पड़ेगी, बट वो लोग खुद से तो ब्रीडिंग कर नहीं रहे हैं, तो ये आलू मुझे उनको देना है एंड वो लोग ब्रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो मैं फटाफट से बहुत सारे आलू उनको दे देता हूँ एंड एक सेकंड गाइस, ये लोगों ने ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर दिया है। मैं चला जाता हूँ गाइस, मैंने खिड़की से कुछ भी नहीं देखा, मैं सच्ची बता रहा हूँ। एंड एक सेकंड, छोटा विलेजर आ गया भाई, ये भाग भाग के ऊपर क्यों जा रहा है? अरे 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 कहाँ जा रहा है? अरे मैं ऊपर आया तो गाइस देखो ये नीचे भाग के चला जा रहा है। एंड भाई कितना मतलब छुट्टू सा है ना यार। अभी बेड पे जाके देखो जंप ही जंपिंग करेगा। जंप कर भाई, जंप कर। जंप नहीं करेगा, नहीं करेगा जंप। तो देखो गाइस, अभी मेरे पास विलेजर लोग तो आ गए, बट अभी मुझे मेरा खुद का एक ड्रीम हाउस बनाने का है। एंड आप लोग बोलोगे भाई ड्रीम हाउस बोले तो देखो, मैं खेल रहा हूँ ओशन ओनली वर्ल्ड में। एंड जो ओशन यानी समुद्र के जो राजा लोग होते हैं ना, वो लोग पायरेट्स होते हैं एंड उनके पास होती है बहुत बड़ी बड़ी शिप। एंड उनमें से ही मैं एक शिप अपने लिए बनाने वाला हूँ इस वर्ल्ड में। एंड वो शिप इतनी बड़ी रहेगी ना, उसके बनाते बनाते मेरी हालत ख़राब होने वाली है, बट एक बार वो शिप बन जाएगी ना तो उसके बाद वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगने वाली है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, उसका फ्रेम बनाना स्टार्ट करते हैं। एंड उसके जो 2 लेयर जो पानी के नीचे रहेंगे, मैं पहले उनसे स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस मैं पहला पूरा लेयर भी नहीं बना पाया एंड मेरे यहाँ पे वुड्स खत्म हो गए। बट गाइस टेंशन नहीं लेने का, वुड का बहुत ही अच्छा खासा जुगाड़ है अपने पास, क्योंकि गाइस हमारे पास है एज़ीलिया। एंड इसको प्लेस करके मैं बोल मिल करूँ तो देखो एक पूरे ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। एंड ये देखो गाइस कितने सारे ट्री में एक ही बाजू में प्लेस करके जनरेट कर लिया। एंड हमारे पास बोन मिल की कमी तो है नहीं, क्योंकि हमारे पास एक्सपी फार्म में जहाँ से हमें बहुत सारे बोन मिल जाते हैं। तो चलते फटाफट से बहुत सारे वुड माइन करते हैं। एंड बीच में गाइस जो छोटू सा विलेजर था वो बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए मैं एक लेक्टन बना लेता हूँ एंड इसको लाइब्रेरियन बना देता हूँ। एंड मैं तब तक लेक्टन को तोड़ के वापस से रिप्लेस करता हूँ जब तक वो मुझे मेंढी की बुक नहीं देता। कुछ देर बाद तो गाइस मुझे मेंढी की बुक मिल जाती है एंड उससे मैं सिर्फ एक मेंढी की बुक बाय करके ट्रेड लॉक कर लेता हूँ। एक्सपी फार्म पे जाते ही वो उस मेंडिंग बुक को मैं अपने एक्स पे लगा देता हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल तो मुझे एक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड देन मैं एक ज़ॉम्बी को कैप्चर करके अपने बेस पे लेके आता हूँ। तो गाइस ये वाला जो विलेजर है ना, ये मुझे मेंढी की बुक दे रहा है एंड इसको मैंने बाय बोट में कैप्चर भी कर लिया है। एंड अब इसको लेके चलते हैं, देखो इस मेंढी की बुक दे रहा है, तो अब इसको मैं लेके चलता हूँ इस ज़ॉम्बी के पास, ताकि इसको ज़ॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट कर दे एंड बाद में हम लोग सस्ते में मेंढी की बुक्स खरीद सके। तो मुझे पहले इसके बोट तोड़ना पड़ेगा। एंड तू आ जा। एंड एक सेकंड, अभी क्या हुआ भाई? तू आयरन गोरन का पागल है क्या? तूने ज़ॉम्बी विलेजर को क्यों मारा? हाँ क्यों मारा मुझे बताना यार। अरे मुझे इसको कैप्चर करना था यार, मुझे इसको ज़ॉम्बी विलेजर बनाना था। अभी मैं इसको ज़ॉम्बी विलेजर कैसे बनाऊंगा यार? तुझे समझता नहीं है क्या तुझे यार? क्या गोलम यार, तू गोलम क्यों, गोलम है क्यों तू यार? तो अब तो भाई मैं काम ही करूँ, मैं इस विलेजर को ही लेके जा रहा हूँ। जा भाई तू यहीं पे रहे, मस्त पहरेदारी करते रहे, मैं इस विलेजर को ही एक्सपी फार्म पे लेके जा रहा हूँ। एंड ये विलेजर भी फालतू में फंस गया, वहीं पे ज़ॉम्बी विलेजर बन जाता, मैं इसको ठीक कर देता, बट इसकी ही गलती है, इसने फालतू में आयरन गोलम को बुलाया एंड उसके चलते मुझे इसको यहाँ पे लाना पड़ा। उसके बाद मैं चले जाता हूँ नेदर में, क्योंकि मुझे मेरे शिप बनाने के लिए एक अलग टाइप की वुड की ज़रूरत थी, जो कि मुझे नेदर में ही मिलने वाली है, जो कि क्रिम्सन वुड। एंड ये वाली वुड मेरे शिप के साथ परफेक्ट बैठने वाली है, तो मैं फटाक से बहुत सारे माइन कर लेता हूँ। उसके बाद मैं वापस आ जाता हूँ अपने विलेजर के पास एंड रात के टाइम पे एक ड्राउन ज़ॉम्बी से मैं उसको ज़ॉम्बी विलेजर में कन्वर्ट करवा देता हूँ। बट गाइस यहाँ पे मेरे साथ हो जाता है बहुत ही बड़ा वाला स्कैम, मतलब कि मैं जाता हूँ अपने बेस से एक स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस और एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल लेके आता हूँ। बट गाइस आपको एक बात पता है क्या, कि विलेजर्स लोग ना सिर्फ गोल्डन एप्पल से ठीक होते हैं, वो लोग एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल से ठीक नहीं होते। देखो वो खा ही नहीं रहा है भाई, खा ले, मतलब वो खाता ही नहीं है। यहाँ पे मेरा गज बहुत ही बड़ा वाला पोपट हो जाता है, मतलब कि मुझे ये बात पता ही नहीं थी। एंड गाइस मैं आपको भी बता देता हूँ कि अगर आपको भी ज़ॉम्बी विलेजर ठीक करना है ना, तो सिर्फ गोल्डन एप्पल ही चलेगा, मतलब कि एन्चेंटेड गोल्डन एप्पल ये लोग खाते ही नहीं है यार, शिट। एंड मेरे पास एक्स्ट्रा गोल्डन एप्पल बचे भी नहीं है जिससे मैं इसको ठीक कर पाऊँ, तो अभी तो फिलहाल इसको ज़ॉम्बी विलेजर बन के ही रहना पड़ेगा। एंड उसके बाद मैं अपना शिप बनाने वाला काम वापिस से जोरों शोरों से स्टार्ट कर देता हूँ। तो गाइस मैं उसके बाद माइनिंग पे चला जाता हूँ एंड उस टाइम पे मुझे एक माइन शाफ्ट मिलती है, जिस माइन शाफ्ट के अंदर मुझे 3 चेस्ट मिलते हैं एंड तीनों चेस्ट के अंदर मुझे एक एक गोल्डन एप्पल मिलता है। मतलब कि इतनी अच्छी नसीब मेरी हो सकती है, मुझे पता नहीं था। एंड ऊपर से एक चेस्ट में तो 2 डायमंड भी मिलता है मुझे। तो गाइस हमारा जो मंडी वाला विलेजर है ना, जो कि ज़ॉम्बी विलेजर बन के रह गया था, वो भी गलती से पानी में गिर जाता है।
एंड मैं देखो ब्लॉक्स लगा रहा हूँ तो कैसे धीरे धीरे करके ऊपर आ रहा है। एंड उसके बाद मैं इसके सर के ऊपर छत बनाता हूँ एंड इसके ऊपर मैं एक स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस एंड गोल्डन एप्पल दे देता हूँ जिससे ये ठीक हो जाए। तो गाइस अभी जो लाइब्रेरियन देख पा रहे हो ये वही लाइब्रेरियन है जो सबसे पहले हमें इस वर्ल्ड में मिला था एंड ये वही लाइब्रेरियन है जो हमें बुक शेल्फ बेच रहा था एमरल्ड्स के बदले। एंड गाइस जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप एक एमरल्ड्स के यूज करके बहुत सारे एमरल्ड्स जनरेट कर सकते हैं। तो यही है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस विलेजर को ज़ॉम्बी विलेजर बनाना है एंड देन आपको एक बार क्यूर करना है। तो मैं भी फटाफट पहले इसको ज़ॉम्बी विलेजर बनाता हूँ एंड अब इसके ऊपर स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस और गोल्डन एप्पल देके इसको क्यूर करता हूँ। एंड हमारे मेंडिंग वाले विलेजर को ठीक होने पर मैं उसको अपने बेस पर लेके चला आता हूँ एंड देन मैं चला जाता हूँ अपने दूसरे वाले लाइब्रेरियन को लेने के लिए। एंड अभी तक ठीक नहीं हुआ था तो इसके लिए मैं वेट करता हूँ उसके ठीक होने का। ओके तो हमारा विलेजर ठीक हो गया है एंड ये देखो गाइस अभी मुझे वो एक एमरल्ड के बदले एक बुक शेल्फ दे रहा है। एंड आप लोग पूछोगे भाई इसमें ट्रिक क्या है, तो मैं सबसे पहले इस विलेजर को अपने बेस पे लेके चलता हूँ एंड उसके बाद आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ट्रिक क्या है। तो देखो गाइस ट्रिक ये है कि सबसे पहले आपको एक बुक चाहिए, वो बुक आप इस विलेजर को ट्रेड करना हो एक एमरल्ड के लिए, ठीक है। एक एमरल्ड आ गया एंड फिर उस एक एमरल्ड से आप एक बुक शेल्फ ट्रेड करना, ठीक है। एंड उसके बाद इस बुक शेल्फ को आपको रखना है एंड इसको माइन करना है। तो माइन करने के बाद वैसे आपको टोटल 3 बुक मिलेगा, ठीक है। अब मुझे देखो गाइस 3 बुक मिल गया ना। अभी मैं क्या करूंगा, ये 3 बुक इस विलेजर को वापस से ट्रेड कर दूंगा एंड मुझे 3 एमरल्ड्स मिलेगा। एंड फिर 3 एमरल्ड्स के बदले में फिर से 3 बुक शेल्फ कलेक्ट कर लूंगा एंड वो मैं वापस से 3 बुक शेल्फ को रखूंगा एंड फिर से माइन करूंगा एंड मुझे टोटल होगा 3099 9 बुक्स मिलेंगे। 9 एमरल्ड्स हो गया, नहीं 9, अच्छा एक बुक शायद मेरा पीछे गिर गया कहीं। तो मतलब कि आप ऐसा करके अनलिमिटेड एमरल्ड जनरेट कर सकते हो जब तक वो ट्रेडिंग करेगा। सीरियसली बता रहा हूँ हम लोग सिर्फ उसके साथ स्कैम कर रहे हैं। तो गाइस अभी है डे 72 एंड मैं अभी एक बना रहा हूँ स्ट्रिंग ड्यूपर, बट ये बन नहीं रहा है, मतलब जैसे कि काम ही नहीं कर रहा है। मुझे भी सिर्फ करना कुछ नहीं है, बस इसको क्लिक करना है, इस लेवर को क्लिक करना है तो ये स्ट्रिंग ड्यूपर स्टार्ट हो जाना चाहिए, बट ये नहीं हो रहा है। मतलब वो 2-3 ड्यूप कर रहा है बट वो कंटिन्यूसली वाला ड्यूप नहीं कर पा रहा है। एंड मैं ये स्ट्रिंग ड्यूपर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे वुल्स एंड बहुत सारी स्ट्रिंग्स की जरूरत है। एंड गाइस मेरा स्ट्रिंग ड्यूपर वहाँ पे काम नहीं कर रहा था, तो मैं उस स्ट्रिंग ड्यूपर को मैं अपने ट्रेनिंग हॉल के बाजू में बनाने वाला हूँ। एंड एक सेकेंड, वो देखो गाइस ये दोनों बचकाने लोग मतलब कहाँ जा रहे हैं भाई, तुम लोग को सुसाइड वगैरह करना है क्या? अभी छोटे से तुम लोग को जाओ, तुम लोग को मम्मी पापा ढूंढते होंगे। एंड गाइस ये स्ट्रिंग ड्यूपर में जो वीडियो देख के बना रहा हूँ उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि अगर आपको भी बनाना रहे तो आप लोग वहां से बना सकते हो। तो गाइस मैं लगभग 5-6 बार ट्राई कर चुका, बट पता नहीं ये स्ट्रिंग ड्यूपर काम क्यों नहीं कर रहा है। मतलब देखो गाइस करना कुछ नहीं है, सिर्फ इस शेयर से इसको एक बार करना है, इसको फटाक से क्लिक करना है एंड ये गाइस काम करने लगा भाई। मतलब कि देखो गाइस स्ट्रिंग अनलिमिटेड ड्यूपर होने वाली है, मतलब कि इतनी सारी स्ट्रिंग होने वाली है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। मैं आपको चेस्ट में दिखाता हूँ, 1 मिनट को मुझे पहले आजू पहले बहुत सारे ग्रास लगाने ताकि मैं नीचे ना गिरूँ। एंड इस ग्रास को हटा देते हैं, यहाँ पे हमारे किसी काम का नहीं है। तो मैं गाइस कुछ टॉर्चेस ले गया ताकि मैं इस एरिया के आजू बाजू लगा दूँ, वरना ज़ॉम्बीज़ वगैरह स्पॉन हो जाएंगे, क्रीपर स्पॉन हो जाएगा तो मेरा स्ट्रिंग ड्यूपर फिर से टूट जाएगा। एक तो बहुत ही देर बाद एक काम करना स्टार्ट किया है। एंड गाइस मैं अभी रुको आपको चेस्ट दिखाता हूँ कि इतनी देर में तो गाइस लगभग हर चेस्ट में 2-2 स्टैक स्ट्रिंग्स इतनी जल्दी कलेक्ट हो गए। एंड इन स्ट्रिंग्स को ये देखो गाइस फ्लेचर्स लोगों को बेच भी सकता हूँ, वो भी भाई देखो एक ही बार मेरे को 16 एमरल्ड्स मिल गए। तो गाइस अभी आप ये जो डायमंड आर्मर देख पा रहे हो इसकी हेल्थ पूरी फुल है, क्योंकि गाइस जो मेरा मेंडिंग वाला विलेजर था जिसको हमने क्योर किया था ज़ॉम्बी विलेजर से, उससे मैंने एक एमरल्ड से बहुत सारे मेंडिंग बुक्स बाय किए एंड उनको अपने आर्मर्स एंड टूल्स पे लगा दिया था, इसीलिए मेरे आर्मर की हेल्थ फुल है। एंड गाइस आप लोग स्ट्रिंग्स को ना फिशरमैन को भी बेच सकते हो। एंड भाई ये 2-3 फिशरमैन बना लोगे तो मैं तो बता रहा हूँ आपके पास बहुत सारे एमरल्ड बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। तो गाइस ये जो मेरे स्ट्रिंग ड्यूपर है इसने टोटल 4 डबल चेस्ट को भर दिया है एंड मुझे यहाँ पे और डबल चेस्ट लगा के हॉपर से कनेक्ट करना पड़ रहा था ताकि स्ट्रिंग से दूसरे वाले चेस्ट में आ पाए। तो गाइस मैं अपना शिप बना ही रहा था कि स्ट्रिंग ड्यूपर इतने सारे स्ट्रिंग को ड्यूप कर चुका है ना कि मेरी गेम लैग कर रही है एंड मुझे भी इसको बंद करना पड़ेगा भाई। एंड आवाज़ भी बहुत बेकार से निकालता है, तो मैं एक काम करता हूँ मैं इसको बंद कर देता हूँ। एंड मैं इसको वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जब भी मुझे वापस चाहिए तो मैं इसको वापस से स्टार्ट कर दूंगा। एंड ये भाई ग्रास कहाँ से लगी, मैं काम करता हूँ इसको क्लिक करके बंद कर देता हूँ, ठीक है भाई। एंड ये देखो गाइस अभी भी कितनी सारी स्ट्रिंग यहाँ ऊपर पड़ी है चेस्ट के ऊपर। एंड हम लोग गाइस इसको वापस से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड ये सब करने के बाद मैं अपना शिप का काम फिर से स्टार्ट कर देता हूँ। एंड बीच में मेरे क्रिम्सम्स के वुड खत्म हो गए रहते हैं, तो मैं फिर से नेदर में जाता हूँ एंड बहुत सारे क्रिम्सम के वुड माइन करके लाता हूँ।
तो गाइस मैंने अपने शिप के ऊपर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना दिया है एंड अभी मैं इसके आजू बाजू बहुत सारे फेंसेस लगा रहा हूँ ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे। तो उसके बाद गाइस मेरे वुड्स खत्म हो गए थे तो मैं फिर से बहुत सारे वुड्स माइन करता हूँ। तो गाइस शिप का बैक साइड बनाने के बाद जब मैं अपने एक्सपी फार्म पे जाता हूँ तो वहाँ पे उस चेस्ट में देखता हूँ कि वहाँ पे एक ग्लास ब्लॉक था। अब ये ग्लास ब्लॉक कहाँ से है मेरे को कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है कि कोई एंडरमैन ग्लास ब्लॉक लेके आया हो एंड मैंने उसको मार दिया हो एंड वहाँ से ड्रॉप होकर चेस्ट में आ गई हो। एंड उसके बाद इस ग्लास ब्लॉक को मैं अपने स्ट्रिंग ड्यूपर के बाजू में एक ग्रास का प्लेटफॉर्म बनाता हूँ और अपने इस ग्रास ब्लॉक को वहाँ पे लगा देता हूँ ताकि वो पूरी तरीके से ग्रास फैल जाए। तो गाइस जब मैंने अपना शिप का बैक साइड नहीं बनाया था तब एक वॉन्डरिंग ट्रेडर स्पॉन हुआ रहता है एंड रात होते ही वो इनविजिबल हो जाता है। जब मैं पास जाकर चेक कर रहा रहता हूँ तो वो सारी फालतू की चीज़ें ट्रेड कर रहा रहता है जो कि मेरे किसी काम की नहीं थी। तो मैं उसको एक फटका मार के नीचे गिरा देता हूँ एंड उसके बाद इसके जो दोनों लामा थे इन दोनों से सहा नहीं गया और ये दोनों थूकना स्टार्ट कर दिया। मैंने थोड़ा देर तो रुका, मैं सोचा कि शायद ये लोग रुक जाएंगे बट ये लोग रुके नहीं तो मुझे इनको भी एक फटका मार के नीचे भेजना पड़ा। एंड फिर मैं खुद भी नीचे जाता हूँ एंड वो दोनों लीड ले लेता हूँ, क्या पता आगे मैं चल के लीड काम आ जाए। तो गाइस यहाँ पे बहुत फनी सी चीज़ होती है, जैसे मैं सो के उठता हूँ ना एंड वो से मैं आयरन गोलेम को मारता तब तक एक जो विलेजर बीच में आ जाता है एंड वो खुद से ही मर जाता है, मतलब एक शॉट में ख़त्म हो जाता है। एंड मैं सच्ची बता रहा हूँ किसी भी विलेजर ने कुछ नहीं देखा, कोई कुछ भी नहीं बोलने वाला एंड शायद आयरन गोलेम में मुझे कुछ ना बोले, भाग के चेक करने वाला हूँ। अरे भाई ये तो मेरे पीछे पड़ेगा, मुझे टेंशन नहीं क्योंकि मेरे पास बो बहुत अच्छी है एंड ये तो अरे यार मतलब भाई 3 हार्ट पे छोड़ा इसने मेरे को लगा ये मार ही देगा मेरे को। वैसे गाइस ये लोग की स्पीड कितनी बढ़ जाती है ना, मतलब ये लोगों को गुस्सा आता है तो आयरन गोलेम्स को। वॉन्डरिंग ट्रेडर को ऐसे पानी में ठहरता देख मुझे बहुत दया आ गई एंड मैंने उसको मार दिया एंड लामास को भी देख के मुझे बहुत दया आई बट मैंने इनको मारा नहीं। मैंने इनके लिए नीचे वुड का प्लैंक्स लगाया क्योंकि गाइस आपको याद रहेगा कि वीडियो की स्टार्टिंग में मुझे एक स्केलेटन हॉर्स मिलने वाला था बट वो मुझे नहीं मिला। तो उनकी जगह पर अगर लामा भी मुझे मिल जाते, मेरे फ्रेंड्स बन जाते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। एंड अपने फ्रेंडशिप को सच्चा करने के लिए गाइस मैं इन दोनों को एक एक नेम टैग देता हूँ। एक को देता हूँ पद्दू एंड एक को देता हूँ लड्डू नाम कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसके बाद जो मेरा ग्रास का प्लेटफॉर्म था वहाँ पे मैं कुछ बोन मिल्स मारता हूँ एंड मैं तब तक मारता हूँ जब तक मुझे रोज़ फ्लावर नहीं मिल जाती। एंड थोड़ी देर बाद मुझे रोज़ फ्लावर मिल जाता है एंड फिर मैं उसका एक फार्म बना देता हूँ छोटा सा एंड इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जहाँ से आप लोग देख के बना सकते हो। तो गाइस ये करेगा कुछ ऐसा कि मैं इस डिस्पेंसर में बोन मिल डालूंगा एंड ये मुझे बहुत सारे फ्लावर्स को डीप करके देगा एंड उन फ्लावर्स का यूज़ करके मैं रेड डाई बनाऊंगा। एंड रेड डाई मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे रेड वुल की ज़रूरत है। एंड उसके बाद जो मेरे पास स्ट्रिंग्स थी उनका यूज़ करके मैं वुल बनाता हूँ, वाइट वुल एंड उन वाइट वुल का यूज़ करके एंड इस रेड डाई का यूज़ करके मैं बहुत सारे रेड वुल बना लेता हूँ क्योंकि अब मेरे शिप का एक लास्ट काम बचा था जिसको मुझे कंप्लीट करना था। एंड ये सब करने के बाद मैं चला जाता हूँ अपने शिप पे एंड लास्ट काम कंप्लीट कर देता हूँ। तो गाइस मेरा शिप बन के कंप्लीट हो गया एंड अब बस मुझे आजू बाजू की जो मैंने ग्रास यूज़ की थी एज ए टेम्परेरी ब्लॉक इनको मुझे हटाना है। तो गाइस मैं अपने शिप को एकदम लास्ट में दिखाने वाला हूँ एंड इस शिप को बनाते बनाते मैंने बहुत ज़्यादा ही टाइम वेस्ट कर दिया। तो गाइस अभी एक काम करो, आप लोग सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि मैं थोड़ी स्पीड में जाने वाला हूँ एंड मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के लास्ट में, तब तक आप ये स्पीड एंजॉय करें। तो गाइस पूरी प्रिपरेशन करने के बाद मैं चला जाता हूँ नेदर वर्ल्ड में। नेदर वर्ल्ड में जाने के बाद मैं वरप्ड बायोम करके एक फॉरेस्ट ढूंढता हूँ। वहाँ पे जाने के बाद मैं बहुत सारे एंडरमैन को मार के बहुत सारे एंडर पर्ल कलेक्ट करता हूँ। देन ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैं बहुत सारी आई ऑफ एंडर बनाता हूँ एंड चला जाता हूँ स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के लिए। स्ट्रॉन्ग होल्ड जाने से पहले गाइस सबको याद रहा कि शिप में मुझे कुछ पेपर्स मिले थे, उनका यूज़ करके मैं कुछ फायर रॉकेट्स बनाता हूँ एंड कुछ गन पाउडर अपने साथ रख लेता हूँ। स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलने से पहले मुझे एक आइलैंड मिलती है जहाँ पे शुगर गन रहता है, तो मैं कुछ शुगर गन वहाँ से कलेक्ट कर लेता हूँ। स्ट्रॉन्ग होल्ड ढूंढने के बाद मैं लाइब्रेरी से लूटता हूँ जहाँ से मुझे कुछ स्ट्रिंग्स मिल जाते हैं, अच्छी खासी बुक्स भी मिल जाती हैं, पेपर्स भी मिलते हैं। पेपर और गन पाउडर का यूज़ करके मैं बहुत सारे फायर रॉक्स बना लेता हूँ और चला जाता हूँ उस काली चिड़िया को मारने के लिए।
ओके, तो मैंने काली चिड़िया मार दी है। काली चिड़िया मारने के बाद काला अंडा भी कलेक्ट कर लेता हूँ। काला अंडा कलेक्ट करने के बाद मैं चला जाता हूँ रिमोट गेटवे का यूज़ करके शिप ढूंढने के लिए, जिससे मैं उड़ सकूँ। एंड थोड़ी देर तक ब्रीजिंग करने के बाद मुझे शिप भी मिल जाती है, जहाँ से मैं सबसे पहले इलाट्रा उठा लेता हूँ। इलाट्रा उठाने के बाद चिड़िया का मैं सर भी उठा लेता हूँ। एंड सर उठाने के बाद गाइस मैं दूसरी इलाट्रा ढूंढने के लिए निकल जाता हूँ। एंड टोटल में 2 और इलाट्रा कलेक्ट करता हूँ। इन टोटल में 3 इलाट्रा कलेक्ट करता हूँ। एंड इसी के साथ मैं कुछ डायमंड्स भी कलेक्ट करता हूँ, जो कि मुझे एंडशिप में मिलती है। एंड ये सब कलेक्ट करने के बाद मैं फिर से ओवरवर्ल्ड में चलाता हूँ। ओवरवर्ल्ड में आने के बाद सबसे पहले मैं अपने आर्मर्स पे ट्रिम लगाता हूँ, फिर से नेदरवर्ल्ड में चला जाता हूँ एक बेसन ढूंढने के लिए। एंड थोड़ी देर बाद मुझे एक बेसन मिल जाती है, बट मैं बेसन में डायरेक्ट नहीं जाता, क्योंकि भाई मैं डरता भी हूँ। एंड डरने से पहले गाइस मुझे याद है कि मेरे पे बो थी, एंड बो का यूज़ करके मैं बहुत सारे पिगलिंग्स हॉगलिंग्स जो भी रहते हैं उनको सबको मारता हूँ। एंड देन मैं उस बेसन में घुसता हूँ, वहाँ से मुझे मिल जाती है टेम्पलेट, जिनका यूज़ करके हम लोग नेदरराइट में अपग्रेड करते हैं अपने आर्मर को। वो कलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैं निकलता तो मुझे फिर से और एक बेसन मिल जाती है। मतलब इतने पास बेसन थी, मुझे दिखाई क्यों नहीं दिया मुझे पता नहीं। उस बेसन में जाने से पहले मैं दूर से पहले कुछ बंदों को मार देता हूँ, एंड देन मैं उस बेसन में भी जाता हूँ। एंड वहाँ पर मुझे और एक टेम्पलेट मिल जाती है। तो 2 टेम्पलेट मेरे पास हो गए। एंड उसके बाद मैं एक अच्छी सी लोकेशन ढूंढ के नेदरराइट माइनिंग करना स्टार्ट करता हूँ। सबसे बेस्ट तरीका नेदरराइट माइनिंग करने का यही है कि आप वॉल लेवल 14 पे जाए, एंड वहाँ पे बॉर्डर को शो करना है। देन आपको माइनिंग करना स्टार्ट कर देना, कुछ ऐसे जैसे मैं माइन कर रहा हूँ। एंड ये माइन करने के बाद आपको ऐसे डायरेक्ट माइन करते हुए जाना है, जिससे आपको बहुत सारे नेदरराइट बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाएंगे। जैसे कि मुझे 16 नेदरराइट माइन करने में ऑलमोस्ट 25 मिनट गया। दैट्स इट। एशियन डिब्रीज लेके मैं ओवरवर्ल्ड में आता हूँ। ओवरवर्ल्ड में आने के बाद उनको मैं स्मेल्ट करता हूँ। स्मेल्ट करने के बाद मैं इंगट बनाता हूँ। इंगट बना के मैं अपने सारा आर्मर को नेदरराइट आर्मर में अपग्रेड कर देता हूँ। तो ये नेदरराइट आर्मर कितना मस्त लग रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ गाइस आपको। तो गाइस मैं अभी वापस आ गया, एंड मैं अभी आराम से बोलने वाला हूँ। वो मैं स्पीड इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे फटाक से खुद को नेदरराइट में अपग्रेड करना था। तो ठीक है, बट गाइस यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मेरे वो दोनों लामा कहाँ चले गए मुझे कोई आइडिया नहीं है। शायद से डिस्पॉन हो गए, क्या हो गए मुझे कुछ नहीं पता। बट वही 2 मेरे फ्रेंड्स थे, एंड वो दोनों भी गायब हो गए। गाइस जब मैं एडिटिंग कर रहा था तो मुझे लामा की क्लिप मिलती है, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखो, ये दोनों मेरे लामा यहाँ पर है। इन दोनों लामा की मुझे एक रिप्ले वीडियो मिली है। उस वीडियो को मैं लास्ट में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख लेना कि ये लामा कहाँ गए। तो गाइस आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो पे लाइक कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर ही देना। एंड फ्रेंड्स लोग में शेयर कर दोगे तो मेरा बहुत ही हेल्प हो जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड गाइस हाँ, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया ना, अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं इस सफ़ेद वाली कैट को देख रहा हूँ ना, मैं इसको मार देने वाला हूँ। जल्दी सब्सक्राइब करो। 3, 2, 1 कर दिया। हाँ ठीक है, मैं नहीं मारने वाला। अरे ये मैंने गलती से मारा, सच्ची बता रहा हूँ, कैसे मैंने गलती से मारा।